जय सिया राम। हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपने करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती को पक्षीराज गरुड़ जी और कालभुसुंडी जी के प्रसंग को सुना रहे हैं। प्रेम भाव और मन से सुनिएगा। चलिए पाठ शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ऐसे प्रश्न विहंगपति किन्हीं कागसन जाय, सो सब सादर कहि हम सुनहु मन लाए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भोलेनाथ कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कालभुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भाव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जाग्ञ तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतूहल देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परी पर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सी
जनज विपुल बहुरांग कूजत कलरव हंस गण गूंजत मंजुल भृंग जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नाम कल्पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि विवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही तेह गिरि निकट कबहु नहीं जाही तह बसी हरि भजई जिमि कागा सो सुनु माँ सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सधरई जाप जाग्य पाकर तर करई आब छाह कर मानस पूजा तज हरि भजन काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जेते ही ताला जब मैं जाई सो कौतुक देखा और उपजा आनंद विसेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई तब कछु काल मराल तनु धरि तहाँ कीन्ह निवास सादर सुनी रघुपति गुण पुनियायु कैलास। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहे उस सब इतिहासा मैं जेहि समय
गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु गयऊ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने यह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन्ही रन क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि मृणा। इंद्रजीत कर आपु बधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटि गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार रघुआराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भवबंधन ते छूटहि नर जपी जाकर नाम। खारबो निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार के भवबंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया है। नाना भांति मन ही समुझावा प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयऊ मोह बस तुम्हरी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहबस हो गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही कहे सिज संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया सुनु खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उसने कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन्ह कर चित अपहारई बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार न चा
व्यापी विहंग पतितो ही, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे, चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करे हो जेहि होई दिनेसा। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही करिएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, तब खगपति ही विरांची पहि गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ, सुनि विरांची राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनको अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोहु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता, हरि माया करो अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझको अनेकों बार नचाया है। अग जग माया जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगा हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदरवाणी बोले। श्री रामचंद्र जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। वैनती शंकर पहि जाहूँ, तात अनत पूछहु जनिकाहु, तह होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमातुर विहंगपति आयऊ तब मो पास, जात रहूं कुबेर गृह रहूं माँ कैलास। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करि बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल बाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भांति समुझावो तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जेहि महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठमऊ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पे करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। कथा विश्राम ले तुम्हें सुनहु बेर हनुमान, राम लखन सिया
सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं कल के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय सिया राम।